गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और बिल्कुल हैरियत से हैं। तो आज है सैटरडे नाइट और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपने देवर के घर से। हम लोग वहाँ पे इनवाइटेड थे, गेट टुगेदर था, सब लोग इकट्ठे हुए हुए थे। इस वक्त डिनर हो चुका और डिनर में काफ़ी मज़े की चीज़ें थी। स्टीम रोस्ट था, चिकन स्टीम रोस्ट, इसके अलावा फिंगर फिश थी और फिश पकी हुई भी थी जिसको के कहा जाता है खग्गे। तो खग्गे पके हुए थे और बहुत ही मज़ा आया। डिनर बहुत ही मज़े का था। तो डिनर से फ्री होके बच्चों ने बारबेक्यू का प्रोग्राम सेट किया और इस वक्त सब बच्चे बैठे बारबेक्यू कर रहे हैं और अब्दुल्ला सरफहरिस्त है। तो अब्दुल्ला को बारबेक्यू करने का बहुत ही शौक़ है। जब भी गेट टुगेदर होता है तो इसे कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ इसे चिकन दे दें और अंगीठी दे दें, कोयले फ्राहम कर दें तो इसने फ़ौरन ही बारबेक्यू शुरू कर देना होता है। तो बस इस वक्त भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, सब बच्चों को इकट्ठा करके तो अब्दुल्ला बारबेक्यू कर रहा है। यहाँ पे है नूरी, सहरिश जो आप सबको हाय बोल रही हैं। नूरी मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है और सहरिश मेरे देवर की बेटी है। तो यहाँ पे सब आप सबको हाय बोल रहे हैं। तो इतनी सख्त सर्दी में बारबेक्यू करने का बहुत ही मज़ा आ रहा है, स्पेशली जब कोयले पास दहकते हों तो बहुत ही मज़ा आता है। तो हम सब भी आ गए हैं अब्दुल्ला के पास और देखिए इस वक्त सहरिश मुझे देख के तो वो भी व्लॉगिंग कर रही है। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वो भी वैसे ही कर रही है। तो बच्चे ऐसे ही होता है, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। तो उनके सामने जो बड़े कर रहे होते हैं उन्होंने वही करना होता है। तो इस वक्त सहरिश भी सेम टू सेम वैसे ही कर रही है जैसा कि मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरा बेटा व्लॉगर बनेगा। हाय बोलो। हाय। ये देखो आज अब्दुल्ला भी नींद की सोनिया वाली भी वीडियो बना रही है, इसलिए वो हाय नहीं बोल सकती। मुझे हाय बोलो। तो व्लॉग की स्टार्टिंग ली थी मैंने अपने देवर के घर से। तो देखिए, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और बिल्कुल हैरियत से हैं। तो यहाँ मेरे साथ हैं अब्दुल्ला मुनीर और ये बारबेक्यू कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सीखे लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे चाचू के घर आए हूँ तो आज सेटअप बनाया है। हमने इधर सैटरडे नाइट बनानी है, हमने आज मस्ती करनी है। तो इंशाल्लाह 10 बज गए, इंशाल्लाह रात 1 बजे तक माशाल्लाह बारबेक्यू करेंगे। इसी कोयलों पे चाय बनाएंगे, इंशाल्लाह मस्ती करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा, व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा साथ दीजिए और व्लॉग देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो अब्दुल्ला तो आज महफिल की रौनक बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू कर रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो हमारी फैमिली में कोई भी बारबेक्यू नहीं करता क्योंकि कोयलों का बहुत धुआं होता है, तो कोई भी पास नहीं बैठता। ये खुद ही अकेला कोयलों को जलाता है और फिर खुद ही बारबेक्यू करता है और हमें ला के एक एक सीख पकड़ाता जाता है खाने के लिए। तो बस आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अब्दुल्ला बारबेक्यू बना रहा है और हम पास बैठे उसे देख रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी और हम भी खाएंगे। और वाकई इसने बहुत मज़े का बनाया था। मसाला भी ये खुद ही लगाता है चिकन को और बनाता भी खुद ही है। और जब भी बारबेक्यू का प्रोग्राम हो तो हम लोग तो खाने वालों में से होते हैं और अब्दुल्ला बनाने वालों में से। तो बस ये अकेला ही बनाने वालों में से होता है और हम सब खाने वालों में से होते हैं। तो देखिए, एंजॉय कीजिए और इसके प्रोफेशनलिज्म को चेक कीजिए। तो यहाँ पे मज़े का बारबेक्यू बन गया है, तिक्के लग गए हैं। तो इस वक्त मैं अब्दुल्ला से पूछ रही थी कि अब्दुल्ला आपने सीखा कहाँ से इतना मज़े का ये सारा काम? तो अब्दुल्ला बस अपने हमेशा की तरह जोली से अंदाज़ में मुझे कहने लगा कि बस ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। तो उसका यही अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है। अब्दुल्ला माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। तो देखिए यहाँ पे टिक्के तैयार हो गए हैं और बस अब देख के मुंह में पानी आ रहा है। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो यकीन कीजिए कि ये बहुत ही मज़े के थे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से तैयार हुए हुए थे।
तो अब्दुल्ला इन सब चीज़ों में माहिर है। तो बारबेक्यू हो चुका और इस वक्त मैं आपको मिलाती हूँ कोको से। कोको मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी अक्सा की पेट है। तो ये बहुत ही क्यूट है और बिल्कुल रुई की तरह लगती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। और इसकी आंखें मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ब्यूटीफुल हैं। ग्रीन ग्रीन शेड आता है इसकी आंखों में। तो ये बहुत ही प्यारी बिल्ली है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डरती है, बच्चों को देख के ये छुप जाती है और फिर इसके जो ऑनर होते हैं वो इसको ढूंढते ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था, अक्सा काफ़ी देर तक इसको ढूंढती रही और ये टेबल के नीचे छुपी हुई थी। और यहाँ पे अम्मी बिल्लो रानी को प्यार कर रही हैं, कोको को। तो कोको से ज़्यादा मुझे इसे बिल्लो रानी कहना अच्छा लग रहा है। तो देखें ये कैसे सिमट के बैठी हुई है। तो यहाँ पे हम सब फैमिली मेम्बर्स बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो खूब गपशप चल रही है यहाँ पे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। जब ऐसे ही गेट टुगेदर हो तो काफ़ी मज़ा आता है। और अब कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी संडे नाइट के। तो संडे नाइट को मेरे घर पे गेट टुगेदर था, तो सब लोग गए हुए थे लेकिन मैं शूट नहीं कर सकी। और ये मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाया था। और ये क्लिप्स भी मैंने बच्चों से लिए हैं, उन्होंने अपनी स्नैपचैट वगैरह पे लगाने के लिए बनाए थे, तो मैंने उन्हीं से लिए क्योंकि मैं शूट नहीं कर सकी। तो यहाँ पे मंडे मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज कपड़े धोने का दिन है क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। तो धूप को देखते ही मैंने सोचा कि आज कपड़े वॉश कर लिए जाएं, क्योंकि जब मौसम धूप वाला होता है तो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, वरना फिर कपड़ों को सुखाने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो मैंने इसीलिए मुनासिब समझा कि आज काफ़ी अच्छी धूप है तो फ़ौरन से कपड़े धो लिए जाएं। और धूप में बैठने का भी मन कर रहा था। तो यहाँ पे मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी हैं और मैं उनसे कह रही थी कि मेरे बालों में ऑयल लगा दें। तो बस मैं अपने बालों में ऑयलिंग करवा रही हूँ। इसके साथ ही मुझे धूप में बैठने का भी मौका मिल जाएगा। तो धूप में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी ऐसी मज़े की धूप निकली होती है तो मैं ज़रूर धूप में आके बैठ जाती हूँ। बाल भी बहुत खुश्क हुए हुए थे और वो बहुत मज़े की चंपी कर रही थी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो कल रात में मुझे ठीक तरह से नींद भी नहीं आई। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मेरे माइंड में खुश्की हो गई है तो मुझे ऑयलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। तो बस अब मैं ऑयल लगवा चुकी और अब मैं किचन में जाऊंगी क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे बर्तन बिखरे हुए पड़े हैं। एक्चुअली ये संडे नाइट के बर्तन हैं सारे। तो टाइम रात में काफ़ी हो गया था, इसलिए मैंने उस वक़्त वॉश नहीं किए, तो सुबह में किए हैं। तो अब ये खुश्क हो चुके हैं तो मैं इनको समेटने लगी हूँ। लेकिन अगर कोई पानी वगैरह होगा तो मैं उसे खुश्क कर लूँगी कपड़े के साथ। तो बस ऐसे ही हो रहा है। मैं बर्तनों को कैबिनेट्स में रख रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं कैबिनेट्स में रखने के बाद किचन को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब तक बर्तन बाहर पड़े होंगे तो किचन बिल्कुल साफ़ नहीं लगेगा। और इस वक्त तो काफ़ी बर्तन बिखरे हुए हैं जिनको के समेटना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे चीनी के बर्तन हैं तो इनको समेटना तो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चों वाला घर है तो वो किसी भी वक्त कोई भी बर्तन तोड़ सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से सारे कैबिनेट्स में बर्तन रख दूँगी ताकि फिर यहाँ से फ्री होके तो हम ब्रेकफास्ट कर लें। और मैं कपड़ा बाहर धूप में डाल आई हूँ ताकि वो खुश्क हो जाए। और अब मेरी इस काउंटर टॉप की शक्ल ठीक से नज़र आई है क्योंकि सारे बर्तन समेटे जा चुके और मैंने स्टोव को सीधा कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉनिक केटल है जिसमें रात मैंने टी बनाई थी क्योंकि उस वक़्त गैस चली गई थी, तो मैंने इसी में फिर सबके लिए टी बनाई। तो अब मैं इसे धुलवाने के बाद अच्छी तरह से खुश्क कर रही हूँ ताकि मैं इसे भी कैबिनेट में रख सकूँ। और अब यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ।
आज गोभी वाली रोटी खाएंगे सब ब्रेकफास्ट में। किसी का ये ब्रेकफास्ट है और किसी का लंच। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट है क्योंकि वो आज देर से उठे, तो मैं सुबह में खा चुकी। मैंने ब्रेड के साथ एग खा लिया था, तो अब बच्चों के लिए मैं गोभी वाला पराठा बना रही हूँ। क्योंकि गोभी मैंने 2-3 दिनों की पकाई हुई थी, तो वो अभी भी फ्रिज में पड़ी हुई थी। तो मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि आप हमें गोभी वाला पराठा बना दो। तो बस इस वक्त मैं जल्दी से पराठा बना रही हूँ। और पराठा बनाने के साथ साथ मैंने पानी भी चाय का रख दिया है पकने के लिए, ताकि फिर चाय भी पी लें, क्योंकि सुबह में मैंने चाय नहीं पी। और देखें कितना ही ज़बरदस्त पराठा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ गोभी वाले, क्योंकि अरीबा पराठा नहीं खाती, तो वो मुझे कह रही थी कि आप मुझे सैंडविच बना दो। तो बस उसके लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ। और मैंने भी एक सैंडविच खा लिया फिर चाय के साथ। और देखिए ज़बरदस्त सा हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। लंच कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट कह लें। इस वक्त दोपहर के 1 बजे हुए हैं। तो मेरा लंच और बच्चों का ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पे कपड़े धुल चुके, तो अब इनको निथारने के लिए रखा हुआ है। और देखें मैं अब कपड़े स्पिन करने के बाद धूप में डाल दूँगी, क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छी धूप है, तो कपड़े मेरे जल्दी से खुश्क हो जाएंगे। तो बस अब मैं जल्दी से धुले हुए कपड़ों को धूप में डाल रही हूँ। और आज इतने मज़े की धूप है कि मैं अंदर कोई काम करने के लिए जाती हूँ तो उसे फ़ौरन ही करके जल्दी से बाहर आ जाती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मज़ीद मिल सके धूप में बैठने का। तो जल्दी से कपड़े डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाऊँगी। तो देखें यहाँ पे मैं फुल ऑयल वाली टैंकी बनी हुई हूँ। मेरे बालों पे इस कदर ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से फ्री होके शावर लूँगी। और आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।